कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कठोर दिल से सबसे पहले उसका हार्ट टूट चुका होता, लेकिन टूटता क्या? नहीं टूटता। और कोमल होने से किसी की रक्षा यदि होती तो सबसे ज्यादा कोमल तो चिकनाई होती है, वो केले का छिलके में होती है, लेकिन जब उस पर पैर पड़ता है तो हाथ तो कम, दांत भी टूटने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए कोमलता और कठोरता ये हाथ पैर बचाने और तोड़ने के लिए कारण नहीं, उसके पास कौन सी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को वो संगठित रूप देकर के किसी व्यक्ति का भला और बुरा कर सकता है। आज तक हम उसको जड़ जैसा मानते रहे, आज हम पत्थर की ऊर्जा को आपको बताना चाहते हैं। उस पत्थर में कितनी ऊर्जा है। आप अपने आप को ऊर्जा संपन्न मानते हो, हमारे पास ये है वो है, वो हो, रखे रहो अपने पास। जब छुपाने की बात आती है तो पत्थर के नीचे ही गाड़ना पड़ता है, मतलब पत्थर आपकी ऊर्जा को भी छुपाने लायक क्षमता अपने पास रखता है। आज तक किसी ने यदि छापा पड़ रहा हो तो डनलप के गद्दे के नीचे छुपाए हों तो संभव है क्या? नहीं। लॉकर बनवाओ, कहाँ से? कोटा से। लॉकर बनते कैसे बनते? दोनों तरफ धातु होती, वो बीच में कंक्रीट भरी होती, तब जाके मजबूत, कोई उठा ना पाए, ऐसे लॉकर बनते। पत्थर सोचता मेरी ही बिरादरी का एक भाई लॉकर के भीतर रखा है, लेकिन उसकी रक्षा की जिम्मेवारी इस इंसान ने मुझे ही सौंपी है। अंदर क्या रखा? पीला पत्थर, सफेद पत्थर, पत्थर ही तो रखा है, और क्या बोलते हो? अरे जवाहरात भी रखे हो तो उसको क्या बोलते हो? प्रेशियस स्टोन। स्टोन तो बोलते हो, स्टोन मतलब क्या? पत्थर, कीमती पत्थर। हाँ, इंग्लिश में बोल दिया तो उसको हाँ प्रेशियस स्टोन। प्रेशियस तो है, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस उसमें क्या है तो समझो। अब वो लॉकर के बीच में, दो धातु के बीच में, दो लोहे की दीवार के बीच में कंक्रीट भरी जाती ताकि इतनी मोटी मोटी दीवार हो जाए। इनको लगता है कि इतने मोटी वो लोहे की चादर होती, उठा नहीं पाओगे। कंक्रीट भरी रहती मजबूती के लिए। अब वो अंदर जो पत्थर बैठा है, वो पत्थर कुछ विशेष ऊर्जा रखता होगा, तब तो उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उस लॉकर के बीच की दीवार में भी कुछ पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, जो भी अपनी एक ऊर्जा रखता है। ऐसे ही ऊर्जा संपन्न हर वस्तु जिसमें यदि जीवत्व और आ जाए तो उसकी ऊर्जा का हिसाब किताब लगाना इतना आसान नहीं है। जब वो ठोकर खाता होगा तो पक्का है नकारात्मक ऊर्जा देता होगा। तुम्हारे पुण्य के कारण ही उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर कम प्रभाव डालती होगी, क्योंकि पुण्य के कारण ही तुम्हारे पैरों में कई बार पादत्राण होते। पादत्राण समझते हो? त्राण मतलब रक्षा करने वाला, पाद तो समझते हो पैर, पैरों की रक्षा करने वाला कौन? हाँ महाराज, अब कौन लकड़ी खड़ाऊ आती है? अब तो बाटा, एक्शन। भले जिनके जीवन में कोई एक्शन नहीं बचे, लेकिन फिर भी एक्शन में तो घूमते हैं, एक्शन के जूते पहन करके। अब तो कंपनी बहुत सारी आने लगी, हम तो पुरानी बात कर रहे हैं। ठोकर लगा दी, उसने नकारात्मक ऊर्जा भेजी। संपन्न यदि वो कम है, उस ऊर्जा से आप पर प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन बार बार ठोकर लगाओगे तो फिर करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। वो जड़ बुद्धि भी सुजान यानी कि ज्ञानवान बन जाता है, तो फिर उसके पास तो जड़ नहीं, ज्ञान स्वयं पहले से है। अब यदि किसी थोड़े से कोमल हृदय के माध्यम से उस पत्थर की कठोरता का सत्कार किया जाए, सुनना, अभी तक तो उसकी कठोरता जब संगठित ऊर्जा के रूप में आप पर प्रतिक्रिया करती है तो आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए कारण बनती है, लेकिन थोड़ी सी तुम्हारी यदि कोमलता, सोचिए रास्ते में पत्थर रखा है, किसी को लग जाएगा, उठा करके सामने रख दे,
अब वो वही पत्थर सोचता होगा, इतनी बड़ी हस्ती आज मुझे उठाने के लिए झुक रही। अब उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को देने की शुरुआत होती है। सुन रहे हो? पूरी पत्थर की कहानी बता रहे हम। पूज्य गुरुदेव ने तो माटी की कहानी पूरी मूक माटी में लिखी है, कभी हम वो भी बताएंगे। आज तो हम पत्थर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर से ही माटी बनती है। माटी काय से बनती है और पत्थर काय से बनता? अब माटी से पत्थर बनता कि पत्थर से माटी बनती? जब पत्थर क्रश हो जाता है तो माटी बन जाती है, और जब माटी तुम्हारी कठोरता से संगठित हो जाती है और ऊपर से तापमान बढ़ता है तो वही पत्थर बन जाती है। क्या वही तो है? पृथ्वी का एक है दोनों। तो जब वो देखता पत्थर, इतनी बड़ी हस्ती जिसकी दुनिया में तूती बजती हो। तूती बजना समझते हो? क्या होता है तूती बजना? हाँ, तूती क्या बोलते हैं? होती ना पतली तूती बजती, बजाने वाले कभी देखे हो? हाँ, आजकल तो कहाँ महाराज, सब ढोल ले आओ, सबकी पोल पता लग जाती है। बस इतना, पहले तूतियां बजती थी, और तूती जब बजती थी तो कोई विशेष विशिष्ट शक्ति संपन्न, चाहे वो शक्ति उसकी धन की हो, चाहे उसकी मन की हो, चाहे उसके चेतन की हो, बल की हो, ऐश्वर्य की हो, ज्ञान की हो, किसी की भी हो सकती है। जब वो निकलता तो उसके आगे तूती बजती हुई जाती है। इसको बोलते हैं तूती बजना। तो वो पत्थर सोचता होगा, इतनी बड़ी हस्ती आज मैं रास्ते में पड़ा हुआ था, मेरे उठाने के लिए झुक गई। उसी समय उसकी दुआएं प्रारंभ होती, इतनी बड़ी हस्ती आज मेरे लिए उठाने के लिए झुक रही है, कुछ न कुछ मेरा वजूद इसने स्वीकार किया है, तब तो झुक रही है। और यदि उसको उठाया तो सही, लेकिन उठा करके पटक दिया साइड में, अब वो सोचता होगा, क्योंकि भाव तो उसके पास भी एक इंद्रिय है वो, क्योंकि यदि भाव नहीं होते तो उसके कर्म बंद कैसे होते? वो कर्म बंद नहीं होते तो फिर अभी तक संसार में पड़ा कैसे होता? वो भी भाव करता है। अब वो सोचता, इतनी बड़ी हस्ती ने मुझे उठाने के लिए झुका तो सही, लेकिन उसका झुकने का उद्देश्य मुझे पटकना था, गिराना था, उठाना नहीं था। तुरंत तो भाव आपके प्रति अच्छे किए होंगे, लेकिन फिर तुरंत आपने नाली में पटक दिया, फिर उसने नकारात्मक ऊर्जा दी होगी। सोचो, ये छोटी मोटी बात नहीं कि तुम ऐसे विशुद्धि में देव शास्त्र गुरु के वातावरण में, उनके आभा मंडल में आकर के जो अपने दिन भर और कई जीवन भर अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पा सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इतने शक्ति संपन्न ऊर्जा से सराबोर होकर के तुम जब यहां से बाहर जाते हो तो कौन की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे लिए इस विशुद्धि पर भारी पड़ जाती है और तुम्हारा मन अशुद्ध होने लग जाता। आज मैं उसी की बात कर रहा हूं। कई बार कहते हैं ना महाराज, यहां पर आके लगता है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, बाहर जाके पता नहीं कौन सी हवा लग जाती है। मुनि, हम सब हवाओं की बात हम करने जा रहे हैं। आज शुरुआत हमने की है एक इंद्रिय जीव की हवा, जो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा देने के लिए भी कारण बन सकती है। शुरुआत पत्थर से की है। उठाया तो सही, पटक दिया। और हाथ से उठा के पटकने वाले तो कम, पैर से ठोकर मार करके चलने वाले होते हैं। कई बार जब साधु आगे जा रहे होते हैं मुद्रा लेकर के, कुछ लोग कुछ नहीं, मान लो 10-50 पत्थर पड़े हैं तो उनमें से 2-4 उठा के अरे क्या है, तुम क्या पटकोगे उनके लिए? 25-50 पत्थर पड़े हैं, तुमने 1-2 अलग भी कर दिए, वो भी कहीं आसपास मान लो कोई जानवर जा रहा है, बकरी जा रही, कुछ भी जा रहे, उनको लग जाए, वो भड़क जाए, कुछ नहीं करो, उनको नीचे देख के चलो, साइड से निकल जाओ। वो समझते हैं यही पत्थर महाराज को लगेगा तो सबसे पहले उसको उठा के अलग कर दे। अरे 25 और भी तो पड़े हैं, वो नहीं लग सकते क्या? लेकिन है, हालांकि ये उनकी सेवा मानी जाती है, लेकिन सेवा मानने का मतलब विवेक भी तो रखो। होता कि नहीं होता? तो कई बार अब उस समय तो बोल नहीं सकते, इशारा करना पड़ता, कुछ नहीं करो। क्यों? वो भी अपना एक ऊर्जा लिए हुए है, रास्ते में पड़ा है, उठा के रख रहे हो तो आहिस्ता से उठा के रख दो उसको। तुमने तो लात मार दी,
उठा के पटक दिया नाली में। अभी तो जमीन पे पड़ा था, तुमने और उसका तिरस्कार कर दिया, जमीन से उठा के नाली में पटक दिया। अब वो नकारात्मक ऊर्जा देगा। ये नकारात्मक ऊर्जा किसको देगा? उसी को देगा जिसके हाथ में वो आया था, जिसके पैर के नीचे वो आया था। ऐसी उस नकारात्मक ऊर्जा, हम मानते हैं इसकी ऊर्जा इतनी घातक नहीं होगी जितनी की प्रभावक सच्चे देव गुरु शास्त्र की ऊर्जा है, लेकिन तुम एक काम बार बार करते चले जाओगे तो उनकी सब संगठित ऊर्जा भी आपके लिए प्रभाव डालने के लिए कारण बन सकती और बनती रहती है। तब तो जाकर के प्रतिदिन इतनी विशुद्धि को पाकर के भी हम अपने मन को पूरे दिन भर विशुद्ध नहीं रख पाते। अब थोड़ा सा और कोई पुण्यशाली पत्थर होगा जो देखने में कुछ आपको लोभाता होगा, गोल गोल है, हाँ चिकना भी है, उसको उठाया, ऊपर ऊपर गोल गोल दिखा, लेकिन जहां गड़ा था वहां पर खुरदरा सा है। समझ में आ रहा ना? कल्पना करो उस पत्थर को कभी आपने उठाया हो जो ऊपर से आपको लुभाने वाला हो, उठाया जैसे नीचे मिट्टी लगी, ज्यादा नहीं है। होता कि नहीं होता ऐसा? ये मनोभाव आपके मन में कई बार उठते कि नहीं उठते? ऐसा आप करते कि नहीं करते? कई बार किया कि नहीं किया? कई बार किया है। अब उस ऊर्जा से तुमने अपने साथ किस रूप में जोड़ा, आप समझिए। उपयोगिता की भावना थी, उपयोगिता समझ में नहीं आई, वहीं पटक दिया या फिर कहीं भी पटक दिया। अब वो पत्थर जो स्वयं अपनी जान को बचाए हुए था, अपने नीचे कई और की जीव जंतुओं को बचाए हुए रखा था, अब वो पत्थर जब किसी दूसरे जीव पर जाके गिरता है आपकी अनुपयोगिता होने के कारण, तो वो सोचता होगा मैं तो सबको बचाने के लिए कारण करता था, लेकिन इस इंसान ने मुझे किसी भी जीव के ऊपर और पटक दिया, मेरे माध्यम से किसी जीव का घात हो गया। अब उसकी नकारात्मक ऊर्जा और प्रगाढ़ होती होगी। किसके लिए? उठाने वाले के लिए और फेंकने वाले के लिए। इतना तक तो नकारात्मक ऊर्जाओं का साम्राज्य है। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं जो हम बताना नहीं चाहते। इतने में थोड़ा सा एक कोमल व्यक्ति आया, उसने देखा हाँ अच्छा तो है, लेकिन फिर भी जमीन पे पड़ा था, किसी को लग ना जाए, उठा के साइड में रख दिया उसने। थोड़ा सा सकारात्मक हुआ वो पत्थर कि मुझे अपने स्थान से अलग तो किया, लेकिन स्थान सुरक्षित दिया ताकि मैं किसी से टकराऊं भी ना और कोई मुझसे टकरा के गिरे भी ना। उसकी ऊर्जा सकारात्मक हुई है। उसके बाद यदि वही पत्थर जो आपकी दृष्टि में टकराया था, आपके पैरों से टकराया नहीं है, उसको उठा करके आपने यदि किसी मकान में लगा दिया और अधिक उपयोगी बना दिया, अभी वो पत्थर उपयोगिता का संबंध तो स्थापित किए है, लेकिन फिर भी कुछ सकारात्मक हुआ। चलो कम से कम मुझे इसने एक विशेष स्थान दे दिया। आपके लिए वो थोड़ी सी और अच्छी ऊर्जा देगा, लेकिन ये भी जान रहा है तुमने मुझे सिर्फ यूज किया है, तुमने मुझे सिर्फ यूज किया है। अब धीरे धीरे करके उस पत्थर की उत्थान यात्रा प्रारंभ होती। अब वही पत्थर, सुन रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं पत्थर की बात सुन के तुम सो जाओ, क्योंकि तुम पत्थर अभी तक जड़ मानते थे। हम उस जड़ की ऊर्जा को बता रहे हैं, तो अच्छों की नींद ठीक ठाक करने के लिए भी कारण बनता। सुन रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, एक अच्छा श्रोता फिर बहुत दिनों बाद आए हो, कहीं गए थे? ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, अच्छों की नींद भगाने के लिए यदि कोई व्यक्ति कारण बनता है तो उसके लिए भी आपकी अनुमोदना होनी चाहिए। हाँ, जैसे एक अच्छा ड्राइवर यदि किसी एक अच्छे जागृत व्यक्ति के पास बैठ जाए तो कईयों की जान बचाए रखता है, और किसी सोने वाले के पास बैठ जाए तो सबको सुलाने के लिए भी कारण बन सकता। ऐसे होने चाहिए कुछ नहीं ना एक। तो अब वो बस पत्थर जो है,
आज पत्थर का कितना पुण्य है कि किसी साधु के मुख से कितनी बार उसका नाम निकलेगा, है कि नहीं? इंसान का नाम निकल पाना बहुत कठिन है, लेकिन आज पत्थर का नाम कितने बार बोल दिया हमें नहीं मालूम। 50-100 बार तो बोल ही दिया होगा, या भूल जाएगा जब तक प्रवचन पूरा होगा। अब उसी को उठाकर आपने मकान में लगा लिया, अब वो थोड़ी सी ऊर्जा देगा सकारात्मक किस्म की, लेकिन वो समझता है ये इंसान बहुत स्वार्थी है। आज थोड़ा सा अभाव में था तो मुझे अपने मकान में लगा करके थोड़ी सी सेफ्टी बना ली, जब इसका पैसा बढ़ जाएगा ना तो यही इस दीवार में लगी हुई पत्थर को फिर से गिराएगा और फिर इससे भी अच्छा पत्थर बनाएगा। सुन रहे हो? वो सब समझता है, वो सब जानता है, वो जान करके ये समझ रहा है, लेकिन फिर भी जब तक तुमने आसरा दिया है तब तक तुम्हें दुआएं देगा वो, सामान्य प्रकार की। अब जब वही पत्थर उठ करके किसी संतशाला में लग जाए, किसी संतशाला में लग जाए, काहे के लिए? पत्थर पे दृष्टियों के नाम लिखने के लिए नहीं। वो पत्थर सोचता मैं तो लगा था संतों की साधना को करवाने में थोड़ा अपना योगदान देने के लिए, लेकिन इन कमेटी वालों ने तो अपने नाम ठुकवा दिए। सुन रहे हो? क्यों? बात समझ में आ रही कुछ? कई बार हमारा क्या है, कुछ बात होते होते तुम लोग जब अचानक मुस्कान देते हो तो हमें लगता है कि कहाँ की बात कहाँ स्लिप हो गई। हम तो सीधी सीधी बोल रहे हैं, तुमने अपने दिमाग को कहीं स्लिप किया होगा तो समझ में आ गई। तो किसी संतशाला में, धर्मशाला में किसी के नाम खुद बाने के लिए कारण बन जाए, वो ये मानता है खुद के मान के लिए ये मेरे मान को ठोकर लगा रहा, मेरा भी तो कोई मान है, और बस उस समय फिर शांत रहता होगा, ज्यादा कुछ नहीं करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।